नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी स्मार्ट 2.00 में। सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम। आज हमारी मुहावरा व लोकोक्तियों को लेकर सेकंड क्लास है। इससे पहले एक क्लास हम ले चुके हैं जिसके अंदर हमने 120 प्रश्नों की चर्चा की थी। आज की क्लास में हम 90+ प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं जो पहले के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो चलते हैं क्लास की तरफ। आज का प्रश्न नंबर 121 है, क्योंकि 120 क्वेश्चनों की चर्चा हमने पहली क्लास में कर ली थी। तो प्रश्न नंबर 121 है, एक नागिन अरु पंख लगाई, उक्त लोकोक्ति का उचित भावार्थ क्या है। एक नागिन अरु पंख लगाई, तो इसका अर्थ होता है एक दोस्त के साथ दूसरे का जुड़ जाना। यानी एक तो नागिन है, ऊपर से पंख और लगा लिए, यानी एक दोस्त के साथ दूसरे का जुड़ जाना। एक नागिन अरु पंख लगाई, इसका अर्थ होता है एक दोस्त के साथ दूसरे का जुड़ जाना। क्वेश्चन नंबर 122 है, तीन लोक से मथुरा न्यारी, पहले पढ़ चुके हैं, अन्य से भिन्न होना। तीन लोक से मथुरा न्यारी का अर्थ है अन्य से भिन्न होना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 123 का देखना, मिलान करने वाला है। देखो, सिर पर भूत सवार होना। सिर पर भूत सवार होना वीडियो के एग्जाम में पूछा गया था। सिर पर भूत सवार होना, इसका अर्थ होता है सिर पर भूत यानी धुन लग जाना। ग नंबर ऑप्शन सही है। सिर पर भूत सवार होने का अर्थ है धुन लग जाना। दाल भात में मूसल चंद, दाल भात में मूसल चंद का अर्थ होता है बिना मतलब दखल देना। तीसरा देखो, गुल्लर का फूल होना। गुल्लर का फूल होने का अर्थ होता है कम दिखना। गुल्लर का फूल होने का अर्थ है कम दिखना या बहुत कम दिखना। ताड़ का वृक्ष, ताड़ के वृक्ष का अर्थ है किसी के काम न आने वाला। सारे अच्छे थे, ऑप्शन नंबर 6 इसमें सही आंसर था। अच्छे हैं, एक बार दोबारा देख लो। सिर पर भूत सवार होने का अर्थ है धुन लग जाना। दाल भात में मूसल चंद का अर्थ है बिना मतलब दखल देना। गुल्लर का फूल होने का अर्थ है कम दिखना यानी नाक के बराबर दिखना। और ताड़ का वृक्ष का अर्थ होता है किसी के काम न आने वाला। समझ चुके होंगे, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 124 देखना, तबेले की बला बंदर के सिर, उक्त लोकोक्ति का उचित भावार्थ क्या है। ये भी वीडियो में पूछा गया था। तबेले की बला बंदर के सिर यानी अपराध कोई और, दंड किसी और को, यही इसका सही आंसर है। तबेले की बला बंदर के सिर यानी अपराध तो कोई और करे, दंड किसी और को, इसी को बोलते हैं तबेले की बला बंदर के सिर यानी अपराधी कोई और, दंड किसी और को। क्वेश्चन नंबर 125 देखना, कौन सी लोकोक्ति है। घर आए नाग न पूजे बामी पूजन जाए। घर आए नाग न पूजे बामी पूजन जाए, इसका अर्थ होता है अवसर से लाभ न उठाकर उसकी तलाश में परेशान होना। यही अगर नाग घर पे ही आ गया तब तो हम उसको पूजते नहीं हैं, वैसे हम उसको पूजने पता नहीं कहाँ कहाँ चले जाते हैं या उसकी बामी को पूजते रहते हैं। लेकिन जो स्वयं नाग आ जाए हम उसको तो पूजते ही नहीं हैं। तो अवसर से लाभ न उठाकर उसकी तलाश में परेशान होना। घर आए नाग न पूजे बामी पूजन जाए यानी अवसर से लाभ न उठाकर उसकी तलाश में परेशान होना, इसका सही आंसर था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 126 देखना, हमारी बिल्ली हमी को म्याऊं। हमारी बिल्ली हमी को म्याऊं का अर्थ होता है सहायता करने वाले को ही डराना धमकाना। यानी हमारी ही बिल्ली है, हमी को म्याऊं कर रही है यानी सहायता करने वालों को ही डराना और धमकाना। हमारी बिल्ली हमी को म्याऊं यानी सहायता करने वालों को ही डराना धमकाना। अच्छा क्वेश्चन था। आगे देखना 127 का, दैवीय या आंतरिक शक्ति के कारण विद्वान होने के अर्थ में प्रयुक्त मुहावरा। जीभ पर बसना, जीभ पर क्या बसती है, सरस्वती बसती है। एक मुहावरा है जीभ पर सरस्वती बसना, यही इसका आंसर था, जीभ पर सरस्वती बसना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 128 का देखना, हाथ कंगन को आर से क्या, पहले पढ़ चुके हैं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। हाथ कंगन को आर से क्या, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। 129 का देखना, खरादे का काट काटे ही से कटता है। खरादे का काट काटे ही से कटता है, इसका अर्थ होता है
काम करने से ही समाप्त होता है। पहला ही सही आंसर था। खरादी का काट काटे ही से कटता है, इसका अर्थ होता है काम करने से ही समाप्त होता है। यानी खरादी का काट काटे ही से कटता है का अर्थ होता है काम करने से ही समाप्त होता है। आगे चलते हैं। 30 का क्वेश्चन देखना, पानी में आग लगाना मुहावरे का सही भावार्थ क्या है। इसका हम ऑप्शन के साथ करेंगे। देखो, सब कुछ मटिया मेट कर देना, नहीं बिल्कुल नहीं। लोगों को चमत्कृत कर देना, बिल्कुल नहीं। गर्मी के कारण जलाशयों का सूख जाना, बिल्कुल नहीं। जहाँ झगड़ा होना असंभव हो वहाँ झगड़ा करवा देना, यही इसका सही आंसर है। दोबारा देखना, पानी में आग लगाना यानी असंभव कार्य करना। देखो, जहाँ झगड़ा होना असंभव हो यानी असंभव बात है तो उसको भी करवा देना, यानी असंभव कार्य को करना ही क्या होता है, पानी में आग लगाना। यानी जहाँ झगड़ा असंभव हो वहाँ झगड़ा करा देना। लेकिन मैं आपको एक और बात बताता हूँ, कल हमारे क्वेश्चन नंबर 13 का आया था, पानी में आग लगाना मुहावरे का अर्थ है। तो इसमें देखो, क्रोध होना, मधुर वचन बोलना, कष्ट से मुक्ति होना और असंभव कार्य करना, यानी असंभव कार्य करना इसका सही आंसर था। अब दोबारा देखो, पानी में आग लगाने का आंसर क्या हुआ 130 में, तो जहाँ झगड़ा असंभव हो वहाँ झगड़ा करा देना। और पानी में आग लगाना यहाँ अर्थ क्या था, असंभव कार्य करना। लेकिन एक कल हमने क्वेश्चन और भी पढ़ा था जिसमें ये दोनों आंसर थे, यानी जहाँ झगड़ा होना असंभव हो वहाँ झगड़ा करा देना ये भी था और असंभव कार्य करना ये भी था। तो इस स्थिति में आपको कौन सा करना है। इस स्थिति में मुझे लगता है आपको जहाँ झगड़ा होना असंभव हो वहाँ झगड़ा करवा देना इसके साथ जाना चाहिए। पानी में आग लगाना यानी थोड़े से झगड़े से इसका ताल्लुकात ज़्यादा है। असंभव कार्य तो और भी अच्छे भी होते हैं, लेकिन पानी में आग लगाना ये थोड़ा झगड़े की तरफ ज़्यादा संकेत कर रहा है। तो ये दोनों ऑप्शन जो कल वाले प्रश्न में थे, यानी ये ऑप्शन देवनागरी ऑप्शन था और दोनों देव ऑप्शन में थे, उसमें एक ही प्रश्न था, दोनों ऑप्शन थे। आप दोबारा देख लेना उस प्रश्न को, तो वहाँ अगर ये दोनों मिल जाए तो आप इस झगड़े वाले के साथ जाना मेरे हिसाब से। तो आप यही सही मानना, जहाँ झगड़ा होना असंभव हो वहाँ झगड़ा करा देना, वरना असंभव कार्य करना अगर ये ऑप्शन में है तो ये कर देना, अगर ये ऊपर वाला है तो ऊपर वाला करना। आगे चलते हैं, अच्छे से समझ चुके होंगे दोनों मैंने प्रश्न, इसीलिए इसको दोबारा दिखाया है, दोनों को साथ लेकर आया हूँ। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 का देखना, ईद का चांद होना सब जानते हैं। ईद का चांद होना यानी बहुत दिनों बाद दिखाई देना। ईद का चांद होना यानी बहुत दिनों बाद दिखाई देना। क्वेश्चन नंबर 132 देखना, कौन सा इस निम्न में से लोकोक्ति का चयन करना है। तो लोकोक्ति कौन सी है, आंखें दिखाना, दांत खट्टे करना, अंगारे उगलना। देखो, जहाँ ना आ रही है, क्रिया सी आ रही है ना, वो सारे मुहावरे होते हैं। कौवा चले हंस की चाल, ये क्या है, ये लोकोक्ति है। यानी आंखें दिखाना, दांत खट्टे करना, अंगारे उगलना, ये सारे मुहावरे हैं, जबकि लास्ट क्या है, लोकोक्ति है। आगे चलते हैं। 33 का क्वेश्चन देखना, घर में नहीं दाने अम्मा चली भुनाने। का अर्थ क्या होगा, घर में नहीं दाने अम्मा चली भुनाने, यानी ना होने पर भी ढोंग करना, कि घर में तो दाने ही नहीं है और अम्मा चली भुनाने। तो इसका अर्थ है ना होने पर भी ढोंग करना, यही इसका सही आंसर है, ना होने पर भी ढोंग करना। क्वेश्चन नंबर 34 देखना, एक पंथ दो काज। एक पंथ दो काज, इसका अर्थ होता है एक ही प्रयत्न से दो काम हो जाना। ऑप्शन नंबर 6 इसका सही आंसर है, एक पंथ दो काज यानी एक प्रयत्न से दो काम हो जाना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 135 देखना, अंधा होना मुहावरे से क्या अभिप्राय है। अंधा होना यानी विवेक भ्रष्ट होना, पहले आ चुका है, अंधा होना यानी विवेक भ्रष्ट होना। 36 का देखना, दूध के दांत न टूटना। दूध के दांत न टूटना यानी ज्ञान और अनुभव न होना। दूध के दांत न टूटने का अर्थ है ज्ञान और अनुभव न होना। दूध के दांत उसके नहीं टूटते हैं तो बच्चा होता है, और बच्चा होता है उसको ज्ञान और अनुभव बहुत कम होता है। तो दूध के दांत न टूटने का अर्थ है ज्ञान और अनुभव न होना। आगे चलते हैं। 37 का देखना, धोबी का कुत्ता घर का न घाट का। धोबी का कुत्ता घर का न घाट का यानी जिसका कहीं ठिकाना न हो। धोबी का कुत्ता घर का न घाट का यानी जिसका कहीं ठिकाना न हो। 38 का देखना, दांतों से हाथ काटना मुहावरे का भावार्थ है। दांतों से हाथ काटना यानी पश्चाताप करना, अत्यधिक कंजूस होना नहीं होगा, अत्यधिक परिश्रम करना, अपने हाथों को दांतों से काटना ऐसा तो होता नहीं है। तो दांतों से हाथ काटना यानी पश्चाताप करना। अच्छा था, याद रखना, पश्चाताप करना। आगे चलते हैं।
39 का देखना, चिराग तले अंधेरा पहले पढ़ चुके हैं, अपनी बुराई नहीं दिखना। चिराग तले अंधेरा यानी अपनी बुराई नहीं दिखना, पहले पढ़ चुके हैं। चिराग तले अंधेरा यानी अपनी बुराई नहीं दिखना। 40 का देखना, 99 के फेर में पढ़ना, ये भी पहले आ चुका है, यानी धन जोड़ने में लगे रहना। 99 के फेर में पढ़ने का अर्थ है धन जोड़ने में लगे रहना। आगे चलते हैं। 41 का क्वेश्चन है, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, इसका अर्थ होता है बहुत सीधा होने से भी काम नहीं चलता। सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, इसका अर्थ है बहुत सीधा होने से भी काम नहीं चलता। 42 का देखना, कलई खुलना, मुहावरे का भावार्थ क्या है, यानी कलई खुलना यानी पोल खुलना यानी रहस्य प्रकट हो जाना। ऑप्शन नंबर 6 सही आंसर है। कलई खुलना यानी पोल खुलना या रहस्य प्रकट हो जाना। आगे चलते हैं। 43 का क्वेश्चन देखना, किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ सही है, कौन सा सही है देखना है। इसमें हम देखते हैं, पेट पर लात मारना यानी बुरी तरह पीटना। पेट पर लात मारना यानी बुरी तरह पीटना बिल्कुल सही ये नहीं है, क्योंकि हमें सही पूछा है। पहाड़ टूटना, अतिवृष्टि होना नहीं है। बगलें झाँकना, इधर उधर देखकर चलना नहीं, गलत है। नाक का बाल होना, अत्यधिक घनिष्ठ या प्रिय व्यक्ति होना, बिल्कुल सही आंसर है। नाक का बाल होने का अर्थ होता है अत्यधिक घनिष्ठ या प्रिय व्यक्ति होना। देखो वही ऑप्शन है, किसी का ऑप्शन पर्सन बन रहा है, किसी का पर्सन है वो ऑप्शन बनकर आ रहा है, यानी यही मुहावरे हैं जो बार बार इधर से उधर हो रहे हैं, इन्हीं में से कोई ना कोई मुहावरा पूछा जाना है। तो नाक का बाल होने का अर्थ क्या है, अत्यधिक घनिष्ठ या प्रिय व्यक्ति होना। 44 का देखना, किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है। अब की ओर पूछा है जो सही नहीं है, तो देखना, अंगारे उगलना यानी बहुत कठोर बातें कहना। अंगारे उगलना यानी बहुत कठोर बातें कहना यानी क्रोध करना, बिल्कुल सही बात है। यहाँ देखो, आंखें तरेरना, आंखें तरेरना यानी क्रोध से देखना, ये भी बिल्कुल सही है। बंडा फूटना यानी रहस्य प्रकट हो जाना, बिल्कुल सही है। इसमें ऑप्शन नंबर बी है वो गलत है। देखो, अल्लाह को प्यारा होना यानी ईश्वर का प्रिय भक्त होना, अपने आप पता चल गया कि गलत है। आगे चलते हैं। 45 का देखना, इनमें से किस लोकोक्ति का भावार्थ सुसंगत नहीं है पूछा है हमें। देखो, मन चंगा तो कटौती में गंगा, यदि मन शुद्ध है तो घर में ही तीर्थाटन का फल मिल सकता है, बिल्कुल सही है। मन चंगा तो कटौती में गंगा यानी यदि मन शुद्ध है तो घर में भी तीर्थ का फल मिल सकता है, बिल्कुल सही है। आ बैल मुझे मार यानी जानबूझकर विपत्ति में पड़ना। आ बैल मुझे मार यानी जानबूझकर विपत्ति में पड़ना, बिल्कुल सही है। काला अक्षर भैंस बराबर यानी बिल्कुल अनपढ़, बिल्कुल सही है। तो लास्ट वाला अपने आप गलत हो गया। आँख के अंधे नाम नयन सुख, दृष्टिबाधित को अपना नाम सोच विचार कर रखना चाहिए। देखो, देखते ही पता चल गया कि ये गलत था। दोबारा देख लो, मन चंगा तो कटौती में गंगा, सबको पता है। यदि मन शुद्ध है तो घर में ही तीर्थ है। आ बैल मुझे मार यानी जानबूझकर विपत्ति में पड़ना। काला अक्षर भैंस बराबर यानी बिल्कुल अनपढ़। 46 का देखना, मुहावरे के भावार्थ की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है। देखो, बाल की खाल निकालना यानी बहुत परिश्रम करना। बाल की खाल निकालने का अर्थ बहुत परिश्रम करना नहीं होता है, ये तो गलत है। बाल की खाल निकालने का अर्थ होता है बहुत कंजूस होना। दूसरा देखो, कलेजा ठंडा होना यानी शांति या संतोष प्राप्त होना। कमर कसना, अच्छी तरह तैयार होना। फटे हाल होना यानी बहुत गरीब होना। फटे हाल होना, बहुत गरीब होना, बिल्कुल सही है। कमर कसना यानी अच्छी तरह तैयार होना, बिल्कुल सही है। कलेजा ठंडा होना यानी शांति प्राप्त होना, बिल्कुल सही है। लेकिन बाल की खाल निकालने का अर्थ होता है बहुत कंजूस होना। आगे चलते हैं। 47 का क्वेश्चन देखना, दाल में कुछ काला होना मुहावरे का भावार्थ है। दाल में कुछ काला होना यानी आशंका या संदेह होना। दाल में कुछ काला होना यानी आशंका या संदेह होना। 48 का देखना, 9 दिन चले 2.5 कोस। 9 दिन चले 2.5 कोस का अर्थ क्या होता है, ध्यान से देखना इसको। 9 दिन चले 2.5 कोस यानी काम करने की बहुत धीमी गति, यही इसका सही आंसर है। 9 दिन चले 2.5 कोस यानी काम करने की बहुत धीमी गति, यानी 9 दिन में वो 2.5 कोस ही चले हैं, यानी काम करने की बहुत धीमी गति। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 149 है, किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ गलत है। गलत बताना है हमें। तो देखो, कन्नी काटना यानी पेंच लड़ाकर पतंग काटना, देखो कैसे आंसर दिया है, बिल्कुल गलत आंसर था, पता चल गया हमें। कान खड़े होना यानी सतर्क होना, बिल्कुल सही है। पत्थर की लकीर यानी अमिट या पक्की बात, बिल्कुल सही है। सिर धुनना यानी पश्चाताप करना, ये तीनों सही थे। कान खड़े होना यानी सतर्क हो जाना। पत्थर की लकीर यानी अमिट या पक्की बात। सिर धुनना यानी पश्चाताप करना। कन्नी काटने का
अर्थ पेंच लड़ाकर पतंग काटना नहीं होता है। 150 का क्वेश्चन देखना, इनमें से किस वाक्य में मुहावरे का सही प्रयोग हुआ है। मुहावरे का प्रयोग देखना है। उसने मेरा हाथ जोर से खींच दिया, कोई मुहावरा ही नहीं है इसमें। शादी के कारण उसने मेरे हाथों में मेहंदी लगी हुई है, कोई मुहावरा नहीं है। होम करते समय उसके हाथ जल गए, ये भी कोई मुहावरा नहीं है इसमें। वह जिस काम के पीछे हाथ धोकर पड़ जाता है उसे पूरा करके ही रहता है, ये इसके सही आंसर है। इसमें गलत लग गया, गलत तो वह जिस काम के पीछे हाथ धोकर पड़ जाता है, तो इसमें मुहावरा है हाथ धोकर पीछे पड़ना, वह उसे पूरा करके ही रहता है। वह जिस काम के पीछे हाथ धोकर पड़ जाता है, यानी हाथ धोकर पीछे पड़ना, इसमें एक मुहावरा सही था, तो यही 6 नंबर ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 151 का देखना, कौन से वाक्य में लोकोक्ति का सही प्रयोग नहीं हुआ है, नहीं पूछा गया है हमें। देखो, बेईमान साझेदार से जितना मिल रहा है ले लो, भागते भूत की लंगोटी ही भली, यानी लोकोक्ति है भागते भूत की लंगोटी ही भली का अर्थ होता है बेईमान साझेदार से जितना मिल रहा है ले लो। बिल्कुल सही बात थी, सही है एकदम। दूसरा देखो, ढोंगी बाबाओं के तो मुंह में राम बगल में छुरी होती है। ढोंगी बाबाओं के मुंह में राम बगल में छुरी होती है, बिल्कुल सही बनाया हुआ है। तीसरा देखो, हथेली पर सरसों थोड़े ही उगती है, वह तो खेतों में उगाई जाती है, ये तो गलत आंसर है, यही गलत था इसमें। गुमराह युवाओं को रोजगार मिल जाए तो देश में शांति हो जाए, खाली दिमाग शैतान का घर होता है, बिल्कुल ये सही आंसर था। यानी इसमें कौन सा गलत है, ऑप्शन नंबर सी ही गलत है, क्योंकि सरसों खेतों में उगती है, बिल्कुल कोई मुहावरा इसमें लोकोक्ति है वो सेट नहीं हो रही है। समझ चुके होंगे। 152 का देखना, निम्न में से किस विकल्प में मुहावरे का सही प्रयोग हुआ है। मुहावरे का सही प्रयोग पूछा है हमें। बेटे ने संदूक में पगड़ी रख दी, मेरे लिए माँ ने मेरे लिए पराठा बनाती है, तब उसकी 5 उंगलियां घी में भरी हुई होती है। भूखा कुत्ता दरवाजे पर रखे जूते चाटने लगा, धन के आगे ईमान का भी आसन डोल जाता है, यही इसमें सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी, यानी आसन डोलना, ये सही मुहावरा था इसमें। धन के आगे ईमान का भी आसन डोल जाता है, आसन डोलना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 का देखना, किस वाक्य में लोकोक्ति का सही प्रयोग नहीं हुआ है। इसमें देखो, उच्च जैसे मक्कारों पर समझाने का असर नहीं होता, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। लातों के भूत बातों से नहीं मानते का अर्थ होता है उच्च जैसे मक्कारों पर समझाने का असर नहीं होता, बिल्कुल सही था। चंद्रमोहन मकान बनाकर क्या करेगा, वह तो बहता पानी रमता जोगी है, इसका अर्थ यही होता है कि वह अलग अलग जगह रहता है, तो चंद्रमोहन मकान बनाकर क्या करेगा, बिल्कुल सही था। अनुभवी पशुपालक भी नहीं बता पाएगा कि ऊँट किस करवट बैठता है, यही इसका गलत आंसर था। आगे देखो, संदीप ने बीमार भाई को समझाया, सब काम छोड़कर पहले अपना इलाज कराओ, जान है तो जहान है, बिल्कुल सही है, क्योंकि अनुभवी पशुपालक भी नहीं बता पाएगा कि ऊँट किस करवट बैठता है। ऊँट किस करवट बैठेगा है तो सही लोकोक्ति, लेकिन इसमें वाक्य में सही प्रयोग नहीं हुआ है, क्योंकि इसमें देखो अनुभवी पशुपालक भी नहीं बता पाएगा, तो इससे इसका वाक्य में प्रयोग है वो सही नहीं हुआ है, इसीलिए गलत था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 154 देखना, किस वाक्य में मुहावरे का सही प्रयोग नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 154 में किस वाक्य में मुहावरे का सही प्रयोग नहीं हुआ है, ये पूछा गया है। देखो, चुनावों के दिनों में नेता एक दूसरे पर कीचड़ उछालते रहते हैं, तो इसमें मुहावरा कौन सा है, इसमें मुहावरा है कीचड़ उछालना, बिल्कुल सही वाक्य में प्रयोग है, सही है। घाव पर नमक छिड़कने से बहुत जलन होती है, ये ही गलत है, इसमें कोई मुहावरा नहीं बन रहा है। आगे देखो, पुलिस की गाड़ी देखते ही दंगाई दुम दबाकर भाग गए, इसका मुहावरा बनता है दुम दबाकर भागना। चौकीदार के शोर मचाते ही चोर 9-2-11 हो गए, यानी 9-2-11 होना, इसमें मुहावरा सही है, इसमें कोई मुहावरा नहीं बन रहा है, यही गलत आंसर था। क्वेश्चन नंबर 155 देखना, इसमें देखना किस वाक्य में मुहावरे का सही प्रयोग हुआ, ये पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए देखना, कई वर्षों से जगह जगह की खाक छान रहा है परंतु उसे नौकरी नहीं मिली, बिल्कुल सही मुहावरे का वाक्य में प्रयोग हुआ है। देखो, इसका मुहावरा है खाक छानना, यानी मारा मारा फिरना, तो वह कई वर्षों से जगह जगह की खाक छान रहा है, यानी मारा मारा फिर रहा है परंतु उसे कहीं नौकरी नहीं मिली। दूसरा देखो, कच्चे आम खाने से दांत खट्टे हो जाते हैं, ये हमें कोई यहाँ भावार्थ नहीं पूछ रहा है, यहाँ तो सही मुहावरा होना चाहिए, उसका वाक्य में प्रयोग होने के बाद उसका अर्थ सही आना चाहिए। बाढ़ के कारण चारों ओर पानी पानी हो गया, पानी पानी होने का अर्थ होता है लज्जित होना, लेकिन बाढ़ के कारण ऐसे कोई अर्थ नहीं देता है। यज्ञ करते समय हवन सामग्री के साथ साथ आग में घी भी डालना पड़ता है, यानी आग में घी डालने का अर्थ ये नहीं होता है। आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 156 है, मुहावरे का युक्ति युक्त अर्थ नहीं है, कौन सा सही नहीं है बताना है। छठी का राजा यानी कठिन परिश्रम करने वाला, कल भी आया था, ये ही बिल्कुल गलत अर्थ है, ये नहीं होता है। आगे देखो ना, पेंदे के बल बैठना यानी पराभव मानना, छाती उमड़ाना यानी प्रेम या करुणा से गदगद होना, चादर के बाहर फैलाना यानी मर्यादा का उल्लंघन करना, चादर से बाहर फैलाना यानी मर्यादा का उल्लंघन करना, तीनों सही थे। चादर से बाहर फैलाना, मर्यादा का उल्लंघन करना, छाती उमड़ाना यानी प्रेम या करुणा से गदगद होना, पेंदे के बल बैठना यानी पराभव मानना या अपमान मानना, छठी का राजा, इसका अर्थ ये नहीं होता है कठिन परिश्रम करने वाला। तो यही ऑप्शन पहला नंबर सही था, जो गलत है। आगे चलते हैं। 57 का देखना, बहुत कम के लिए उपयुक्त है, बहुत कम यानी ऊँट के मुंह में जीरा, यही सही आंसर था। ऊँट के मुंह में जीरा यानी बहुत कम, सब समझ चुके हैं। आगे चलते हैं। 58 का देखना, मान न मान मैं तेरा मेहमान, मान न मान मैं तेरा मेहमान यानी ज़बरदस्ती गले पड़ना, मान न मान मैं तेरा मेहमान यानी ज़बरदस्ती गले पड़ना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 159 देखना, भाग खड़ा होने का अर्थ है भाग खड़े होना यानी मैदान छोड़ देना, भाग खड़ा होना यानी मैदान छोड़ देना, भाग खड़ा होना यानी मैदान छोड़ देना। 60 का देखना, अनचाहे हस्तक्षेप के लिए उपयुक्त है, अनचाहा हस्तक्षेप यानी दही भात में मूसल चंद, मुहावरा पढ़ा है हमने, दही भात में मूसल चंद अनचाहे हस्तक्षेप के लिए उपयुक्त है। अनचाहे जो हस्तक्षेप होता है उसके लिए बोलते हैं दही भात में मूसलचंद। आगे चलते हैं। 61 का देखना, हर समय सामने बने रहने के लिए उपयुक्त है, हर समय सामने बने रहने के लिए उपयुक्त होता है सिर पर खड़ा रहना, यही सही आंसर है। सिर पर खड़ा रहना का अर्थ होता है हर समय सामने बने रहना, सिर पर खड़ा रहना इस मुहावरे का अर्थ है हर समय सामने बने रहना। 62 का देखना, निम्न में से कौन सी लोकोक्ति है। देखो, आंखें मटकाना, गांठ बांधना, नींद हराम करना, सब में ना आ रहा है लास्ट में, तो मुहावरे हैं। खोदा पहाड़ निकली चुईया, ये क्या है, ये है एक लोकोक्ति। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 163 देखना, निम्न में से मुहावरा कौन सा है। कंगाली में आटा गिल्ला, यथा राजा तथा प्रजा, मुँह में राम बगल में छुरी। देखो, बहती गंगा में हाथ धोना, जिसके अंदर लास्ट में ना आए वो होती है क्रिया और वही होता है मुहावरा। याद रखना, बहती गंगा में हाथ धोना लास्ट में ना आ रहा है तो ये क्या है, मुहावरा है। बाकी तीनों लोकोक्ति थी। 164 का देखना, दाल में काला होना, इसका अर्थ होता है गड़बड़ होना या आशंका होना, दाल में काला होना यानी गड़बड़ होना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 165 है, वायदे का पक्का यानी बात का धनी, इसके लिए उचित मुहावरा कौन सा है। बात का धनी मुहावरे का अर्थ होता है वायदे का पक्का, बात का धनी, बात का धनी मुहावरे का अर्थ है वादे का पक्का। 66 का देखना, गर्दन रेतना, गर्दन रेतना मुहावरे का सही अर्थ होता है मारना, गर्दन रेतना मुहावरे का सही अर्थ है मारना। आगे चलते हैं। 67 का देखना, इंद्र का अखाड़ा मुहावरे का सही अर्थ है, यानी इंद्र का अखाड़ा यानी मौज की जगह होना, इंद्र का अखाड़ा है यानी मौज की जगह है, इंद्र का अखाड़ा यानी मौज की जगह होना, यानी वहाँ अप्सराएं होंगी और सब कुछ होगा, तो इंद्र का अखाड़ा है वो भी क्या है, मौज की जगह है। 68 का देखना, अंगारों पर पैर रखना, अंगारों पर पैर रखना यानी खुद को संकट में डालना, अंगारों पर पैर रखना यानी खुद को संकट में डालना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 169 है, किस लोकोक्ति का अर्थ होता है संयोगवश सफलता मिलना, संयोगवश सफलता मिलना यानी इसका अर्थ होता है अंधे के हाथ बटेर लगना, अंधे के हाथ बटेर लगने का अर्थ है संयोगवश सफलता मिलना, अंधे के हाथ बटेर लगना इसका अर्थ होता है संयोगवश सफलता मिलना। अच्छा मुहावरा है, याद रखना, अंधे के हाथ बटेर लगना लोकोक्ति है वैसे तो ये, अंधे के हाथ बटेर लगना यानी संयोगवश सफलता मिलना। क्वेश्चन नंबर 70 का देखना, घर का भेदी लंका ढाए लोकोक्ति का अर्थ क्या है, तो ये होता है आपसी फूट से सर्वनाश होता है, घर का भेदी लंका ढाए यानी आपसी फूट से सर्वनाश होता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 171 का देखना, दाल भात में मूसलचंद दोबारा आया है यानी बेकार दखल देना, दाल भात में मूसलचंद यानी बेकार दखल देना, बिना चाहे हस्तक्षेप करना। 72 का देखना, अध जल गगरी छलकत जाए यानी कम गुणी होने पर भी ज़्यादा दिखावा करना, अध जल गगरी छलकत जाए यानी कम गुणी होने पर भी ज़्यादा दिखावा करना। आगे चलते हैं।
73 का क्वेश्चन देखना, अंधों में काना राजा, इसका क्या अर्थ होता है? अंधों में काना राजा यानी अनपढ़ों में पढ़े लिखे का भी सम्मान होना। अंधों में काना राजा यानी अंधे हैं सारे, उसमें एक काना है वो भी राजा बन जाता है। तो जो अनपढ़ है उसमें पढ़े लिखा एक भी अगर पढ़ा लिखा है तो उसका सम्मान होता है। तो अनपढ़ों में पढ़े लिखे का सम्मान होना। 174 का देखना, किस वाक्य में लोकोक्ति का सही प्रयोग नहीं हुआ है? इसमें देखो कौन सी में सही नहीं है। सेठ जी तो चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए पर विश्वास करते हैं, उनसे दान की उम्मीद न रखो। बिल्कुल सही प्रयोग हुआ है, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। बुजुर्गों ने ठीक ही कहा है कि विवाह ऐसी मिठाई है जो खाए पछताए, तो जो खाए तो पछताए, न खाए वो पछताए। बिल्कुल सही है ये भी। बहू ने भी कुछ कहा होगा तभी तो सास ने झगड़ा किया, एक हाथ से तो ताली नहीं बजती। बिल्कुल सही वाक्य में प्रयोग हुआ है। लास्ट देखना गलत है, जो गेहूँ हमेशा साफ करके पिसवाना चाहिए, नहीं तो गेहूं के साथ घुन भी पिस जाते हैं। हजर अरे कोई लोकोक्ति है तो उसका अर्थ तीसरा निकलना चाहिए। गेहूं के साथ घुन पिस जाते हैं, चक्की में डालेंगे घुन तो पिसेंगे ही, लेकिन दूसरा अर्थ कहाँ निकला, इसीलिए यह गलत है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 175 है, घास काटना मुहावरे का सही अर्थ बताओ। घास काटना, घास काटने का अर्थ होता है गुणवत्ता का ध्यान रखे बिना जैसे तैसे काम निपटाना। यानी घास काटना हम बोलते हैं घास ही काट दी, यानी गुणवत्ता का तो कोई ध्यान ही नहीं रखा, बिना जैसे तैसे उसने जल्दी जल्दी अपना काम निपटा दिया। उसे नहीं पता सही हुआ या गलत हुआ, उसने तो बहुत तेज़ी से काम को निपटा दिया, यानी गुणवत्ता का कोई ध्यान नहीं रखा। चिंत्र का देखना, वस्तु की पूर्ति की तुलना में मांग अधिक का आशय है, यानी वस्तु की पूर्ति कम हो रही है, मांग अधिक है। हम पढ़ चुके हैं एक अनार 100 बीमार। वस्तु की पूर्ति की तुलना में मांग अधिक यानी एक अनार 100 बीमार। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 177 का देखना, जस दूल्हा तस बनी बराता, पहले पढ़ चुके हैं, यानी सभी साथी एक जैसे, जैसा दूल्हा है वैसी ही बारात है, यानी सारे साथी एक जैसे हैं। 78 का देखना, सदैव एक सी स्थिति के लिए उपयुक्त मुहावरा बताना है, यानी ढाक के 3 पात, पहले आ चुका है। सदैव एक सी स्थिति यानी ढाक के 3 पात। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 179 देखना, बैल का बैल गया 9 हाथ का पगहा भी गया। बैल का बैल गया 9 हाथ का पगहा भी गया, इसका अर्थ होता है बहुत बड़ा घाटा होना। बैल का तो बैल गया 9 हाथ का पगहा भी गया, इसका अर्थ होता है बहुत बड़ा घाटा होना। 80 का देखना, बहुत ही कठिन कार्य करना के लिए किस वाक्य में सही मुहावरे का प्रयोग हुआ है? बहुत ही कठिन कार्य करना, यानी संस्कृत पढ़ना लोहे के चने चबाना है, कोई आसान काम नहीं, यही सही आंसर है पहला ही। संस्कृत पढ़ना लोहे के चने चबाना है, कोई आसान काम नहीं है, यानी बहुत ही कठिन कार्य है, यही इसका सही आंसर था। संस्कृत पढ़ना लोहे के चने चबाना है, कोई आसान काम नहीं है, यानी बहुत ही कठिन कार्य है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 181 देखना, 181 देखना, किस मुहावरे का भावार्थ गलत है हमें ये बताना है। बगले झाँकना यानी इधर उधर देखना, बिल्कुल गलत आंसर है यही। मक्खी मारना यानी बेकार बैठे रहना, बिल्कुल सही है। नमक मिर्च लगाना यानी बढ़ा चढ़ा करना, बिल्कुल सही है। पसीने की कमाई यानी परिश्रम की कमाई, तीनों ही सही थे। पसीने की कमाई यानी परिश्रम की कमाई, नमक मिर्च लगाना यानी बढ़ा चढ़ा कर कहना, मक्खी मारना यानी बेकार बैठे रहना। 182 का देखना, किस मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है, यही पूछा है। फटे हाल होना यानी बहुत गरीब होना सही है। बाल की खाल निकालना, देखो दोबारा आ गया। व्यर्थ में सूक्ष्म आलोचना करना, देखो फटे हाल होने का अर्थ है बहुत गरीब होना, सही है। बाल की खाल निकालने का अर्थ है व्यर्थ में ही सूक्ष्म आलोचना करना। और पेट पर लात मारना यानी भयंकर चोट पहुंचाना, ये आंसर इसका नहीं होता है। सामत आना यानी बुरे दिन आना, ये भी सही है। सामत आना यानी बुरे दिन आना। फटे हाल होना यानी बहुत गरीब होना। बाल की खाल निकालना सही है। व्यर्थ में सूक्ष्म आलोचना करना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 183 का देखना, इनमें से किस मुहावरे का भावार्थ गलत है? गलत पूछा गया है। घर बसाना यानी विवाह करना, घर बसाना विवाह करना बिल्कुल सही है। टक्का सा जवाब देना यानी साफ साफ मना कर देना, बिल्कुल सही है। नाक का बाल होना यानी अत्यंत घनिष्ठ संबंध होना, बिल्कुल सही है। ढेर करना यानी सामान इकट्ठा करना, यही गलत आंसर है। तो घर बसाना यानी विवाह करना सही है। टक्का सा जवाब देना यानी साफ साफ मना कर देना। नाक का बाल होना यानी अत्यंत घनिष्ठ संबंध होना, तीनों ही सही थे। ढेर करना यानी मार देना ये था, लेकिन सामान इकट्ठा करना नहीं था, यही गलत था इसमें। 184 का देखना, कलई खुलना मुहावरे का भावार्थ क्या है? कलई खुलना यानी पोल खुलना यानी वास्तविकता सामने आना। कलई खुलना यानी पोल खुलना यानी वास्तविकता सामने आ जाना। आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 185 देखना, कलही खुलना मुहावरे का सही वाक्य में प्रयोग है। पहले तो अर्थ पूछा था, प्रयोग वाक्य में प्रयोग पूछा है। कलही खुलना यानी पोल खुलना, तो इसका सही है ऑप्शन नंबर डी, उसने नेताजी की कलही खोल दी, यानी उसने नेताजी की पोल खोल दी। बिल्कुल सही है, उसने नेताजी की कलही खोल दी यानी उसने नेताजी की पोल खोल दी। बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं 186 में देखना, इन तिलों में तेल नहीं मुहावरे का सही वाक्य में प्रयोग किसमें हुआ है। इन तिलों में तेल नहीं, तो इसका अर्थ होता है कई बार निवेदन करने और आश्वासन मिलने पर भी काम न होता देख लगता है इन तिलों में तेल नहीं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। कई बार निवेदन करने और आश्वासन मिलने पर भी काम न होता देख लगता है कि इन तिलों में तेल नहीं है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 देखना, अंगारे सिर पर धरना मुहावरे का सही वाक्य में प्रयोग किसमें हुआ है। अंगारे सिर पर धरना, तो इसका सही आंसर है पहला ही। कई बार तो ये ट्रिक लगती है, जिसका आंसर सबसे बड़ा है वही आंसर हो जाता है। कई बार यह ट्रिक बहुत काम आती है कि जो आंसर अगर 4 आंसर है तो चारों में जिसकी लाइन सबसे बड़ी है वही आंसर हो जाता है। यह बहुत बार होता है, ट्रिक है, याद रखना। तो अंगारे सिर पर धरना यानी स्वतंत्रता संग्राम में बाल युवा वृद्धों तक ने अंगारे सिर पर धरे। बिल्कुल सही आंसर है, स्वतंत्रता संग्राम में बाल युवा वृद्धों तक ने अंगारे सिर पर धरे। 188 का देखना, बरस पड़ना मुहावरे का सही प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। बरस पड़ना, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बरस पड़ना। देखो, गलती राम ने की पर साहब श्याम पर बरस पड़े। बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ देखो, सेठ ने भिखारी को इतना धन दिया कि जैसे वे बरस पड़े, ये अर्थ नहीं था बरस पड़े, यानी गलती राम ने की पर साहब वो श्याम पर बरस पड़े, यानी उसको खरी खोटी सुना दी। यह आंसर सही था बे नंबर। गलती राम ने की पर साहब है वो श्याम पर बरस पड़े। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 189 देखना, आंखें दिखाना मुहावरे का सही अर्थ। आंखें दिखाना यानी डराना धमकाना। आंखें दिखाने का अर्थ है डराना धमकाना। 90 का देखना, अत्यंत प्रिय होना। अत्यंत प्रिय होना क्या है। आंख का तारा होना। आंख का तारा होना मुहावरे का अर्थ होता है अत्यंत प्रिय होना। आगे चलते हैं 91 का देखना, एक अनार 100 बीमार पहले पढ़ चुके हैं, वस्तु कम प्रयोगता अधिक। एक अनार 100 बीमार, वस्तु कम प्रयोगता अधिक। 92 का देखना, गंगा गए गंगादास जमुना गए जमुनादास। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास पहले पढ़ चुके हैं, यानी अवसरवादी होना बहुत अच्छा लोकोक्ति है। यानी गंगा गए तो गंगादास बन गए, जमुना गए तो जमुनादास बन गए, यानी अवसरवादी होना अच्छा है, याद रखना। आगे चलते 193 का देखना, खोदा पहाड़ निकली चुहिया, यानी अधिक परिश्रम करने पे भी उससे बहुत कम लाभ होना। खोदा पहाड़ निकली चुहिया यानी अधिक परिश्रम करने पर भी बहुत कम लाभ होना। 94 का देखना, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो इसका अर्थ होता है समय बीतने पर पश्चाताप करना व्यर्थ है, यानी समय बीत जाने के बाद पश्चाताप करना व्यर्थ है। मान लो अब आपके पास एग्ज़ाम के 20-25 दिन बचे हैं, इनमें से अगर आपने 3 दिन भी अगर ख़राब कर दिए मानो, और फिर एग्ज़ाम में आपके थोड़ी बहुत चूक हो जाती है, तो आपके इन 3 दिनों का पश्चाताप बहुत भारी पड़ता है। आप हमेशा सोचते हो क्या मैं बता उन 3 दिन या उन 20 दिनों में थोड़ा और पढ़ लेता। इसीलिए आपको इन 20 दिनों का सदुपयोग बहुत अच्छे से करना है। जितना पढ़ सको उतना आपको पढ़ना है और अपना सिलेक्शन पक्का करना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 195 का देखना, निम्न में से किस लोकोक्ति के आगे उनका सही अर्थ लिखा हुआ है। सही बताना है हमें, तो इसमें सही लिखा हुआ है द नंबर ऑप्शन में सही लिखा हुआ है, सावन सूखे न भादो हरे, यानी सदा एक सी स्थिति में रहना। सावन सूखे न भादो हरे, सदा एक सी स्थिति में रहना, ये बिल्कुल सही मुहावरा है। आगे चलते हैं 196 में, जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी पैठ। लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है, तो परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, इसका अर्थ होता है परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, यानी परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। आगे चलते हैं 97 का देखना, किस लोकोक्ति के सामने उसका सही अर्थ लिखा हुआ है। सही अर्थ पूछा है तो खात कंगन को आरसी क्या, यानी प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती। प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, हाथ कंगन को आरसी क्या। बिल्कुल सही आंसर था और सारे ही गलत हैं, आप बाद में देखते रहना।
क्वेश्चन नंबर 198 का देखना, किस मुहावरे के आगे उसका सही अर्थ लिखा हुआ है। सही अर्थ पूछा है तो यानी एक ही सही है। मैं पहले ही बताता हूँ, पट्टी पढ़ाना यानी बुरी राय देना, यही सही है। पट्टी पढ़ाने का अर्थ होता है बुरी राय देना, पट्टी पढ़ाना यानी बुरी राय देना। आगे चलते हैं। 99 देखना, आकाश पाताल एक करना, इसका अर्थ होता है अत्यधिक प्रयास करना। आकाश पाताल एक करना यानी अत्यधिक प्रयास करना। आप भी एग्जाम तक इन 20 दिनों में आकाश पाताल एक कर दो और अत्यधिक प्रयास करके अपनी सफलता पाओ। अब क्वेश्चन नंबर 200 हमारा मुहावरों का 200वां क्वेश्चन है, घुटने टेक देना यानी घुटने टेक देना यानी हार स्वीकार कर लेना। घुटने टेक देने का अर्थ होता है हार स्वीकार कर लेना। आगे चलते हैं। 201 का देखना, किस वाक्य में लोकोक्ति का सार्थक प्रयोग नहीं हुआ है। किस में सही प्रयोग नहीं है वो बताना है। तो पहला देखो, आप चलकर शहर में रहिए और वहाँ अध्यापन कार्य कीजिए, यहाँ तो आपकी विद्या की कोई कदर नहीं, क्योंकि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। बिल्कुल सही आंसर है। 6 नंबर ऑप्शन देखना, मोहन प्रातःकाल मजदूरों को बुलाने गया और उनसे पूछा, तुम लोग दरवाज़ा खुला रखकर अभी तक सो रहे थे। धनुक ने उत्तर दिया, क्या करें, गाय न बाछी नींद आवे आछी, गाय न बाछी नींद आवे अच्छी। बिल्कुल सही आंसर था, बिल्कुल सही लोकोक्ति थी। फसल पककर तैयार है, मुझे बैल की बहुत ज़रूरत थी, इसलिए इसे रुपये 2000 में ख़रीदा है, क्योंकि आँखों पर पलकों का बोझ नहीं होता। बिल्कुल सही आंसर है। अब देखो कौन सा गलत है, वो 9 नंबर गलत था इसमें। जब तुम गांव से शहर में पढ़ने आए थे तब तो बड़े सरल थे, परंतु अन्य शैतान विद्यार्थियों के साथ रहकर तुम भी वैसे ही हो गए हो। सच है, चंदन की चुटकी भली, गाड़ी भराना काठ। लेकिन इसका ये भावार्थ है वो ऐसा भावार्थ नहीं है, इसीलिए ये गलत है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 202 का देखना, राम पैसे तो अच्छे दे रहा है पर देगा 3 महीने बाद, जबकि श्याम कम पैसों में खरीदेगा पर हिसाब तुरंत करेगा। मैं तो श्याम को ही बेचूंगा, मेरी तो नीति है कि 9 नगद न 13 उधार, यानी नगद कोई दे रहा है तो वो 9 ही अच्छे हैं, उधार के तो 13 भी अच्छे नहीं हैं। तो इसका अर्थ है 9 नगद न 13 उधार। आगे चलते हैं। 3 का देखना, किस विकल्प में लोकोक्ति का वाक्य में सही प्रयोग हुआ है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो बड़ा आंसर है, यानी वही ट्रिक है जिसका बड़ा उत्तर है वो सही आंसर है। मैं उनका नमक खाता हूँ तब उनकी सी न कहूँ तो करूँ क्या, मनुष्य को चाहिए कि जहाँ का पानी पीवे वहीं की बोले बानी। बिल्कुल सही है, नमक का कर्ज अदा करने पे आधारित है ये लोकोक्ति, बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। 204 का देखना, संसार में कोई सुंदर है तो कोई कुरूप, कोई स्वस्थ है तो कोई रुग्ण, कोई करोड़पति है तो कोई अंकिंचन। इसीलिए कहा गया है कि, क्या कहा गया है, इसीलिए कहा गया है कि ईश्वर की माया कहीं धूप तो कहीं छाया। ईश्वर की माया कहीं धूप तो कहीं छाया, यानी कोई सुंदर है तो कोई कुरूप है, तो ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया। आगे चलते हैं। 5 का देखना, स्वामी रामतीर्थ को बचपन से ही सत्संग का बड़ा शौक था। राम और कृष्ण की कथाएं सुनकर उनकी आंखें सजल हो जाती थी, रोम रोम में प्रेम का संचार हो जाता था। सच है, क्या सच है, सच है कि होनहार बीरवान के होठ सीखने पात, यानी होनहार बीरवान होता है उसके तो पूत पालने में ही दिख जाते हैं, और होनहार बीरवान के होठ सीखने पात, यही इसका सही आंसर था। 206 का देखना, अपने वचन के अनुसार मेरे रुपए लौटा दो, नहीं तो मुझे आता है, क्या आता है, नहीं तो मुझे टेढ़ी उंगली से घी निकालना भी आता है। अपने वचन के अनुसार मेरे रुपये लौटा दो, नहीं तो मुझे टेढ़ी उंगली से घी निकालना भी आता है। आगे चलते हैं। 7 का देखना, कुसुम ने बच्चों के झगड़े को भाइयों में मारपीट करवा दी। कुसुम ने बच्चे के झगड़े को, हमने पहले पढ़ चुके हैं, तिल का ताड़ बनाकर भाइयों में मारपीट करवा दी, यानी कुसुम ने बच्चों के झगड़े को तिल का ताड़ बनाकर भाइयों में मारपीट करवा दी। 8 का देखना, किस वाक्य में मुहावरे का सार्थक प्रयोग नहीं हुआ है, नहीं हुआ है पूछा है। तो देखो, नौकरी छूट जाने के कारण वह मित्रों के आगे हाथ फैला रहा है। नौकरी छूट जाने के कारण वह मित्रों के आगे हाथ फैला रहा है, यानी हाथ फैलाना। चौकीदार के शोर मचाते ही चोर 9 2 11 हो गए, दोनों मुहावरे सही हैं। घरवालों द्वारा देरी से आने का कारण पूछने पर वह बगले झांखड़ने लगी, बिल्कुल सही है। भैंस के आगे बीन बजाने से वह बिदक जाती है, देखो ये गलत है, इसमें कोई अर्थ नहीं निकल रहा है मुहावरे का, यही गलत था। आगे चलते हैं। 9 का देखना, ताजमहल का अनुपम सौंदर्य देखकर सभी पर्यटक दांतों तले अंगुली दबाते हैं। ताजमहल का अनुपम सौंदर्य देखकर सभी पर्यटक
दांतों तले अंगुली दबाते हैं। 10 का देखना, किस विकल्प में मुहावरे का सार्थक प्रयोग हुआ है? कौन सा सही है? पहला ही सही है, सबसे बड़ा भी यही था। पंडित जी को उपदेश देकर तुम सूरज को दीपक दिखाने का प्रयास कर रहे थे। पंडित जी को उपदेश देकर तुम सूरज को दीपक दिखाने का प्रयास कर रहे थे, बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। 11 का देखना, लाख प्रयत्न करो तब भी कुटिल व्यक्ति अपनी कुटिलता नहीं छोड़ता। तो इसका उपयुक्त अर्थ के लिए कौन सी लोकोक्ति है? तो इसके लिए है, कुत्ते की दुम 12 बरस नली में रखो तो भी टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है। यानी लाख प्रयत्न करो तब भी कुटिल व्यक्ति अपनी कुटिलता नहीं छोड़ता। कुत्ते की दुम है ना, वो 12 बरस नली में रख लो तो भी टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है। 12 का देखना, बहुत उद्यम मचाना के लिए मुहावरा कौन सा है? बहुत उद्यम मचाना यानी सिर पर उठा लेना। सिर पर उठा लेने का अर्थ है बहुत उद्यम मचाना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 213 का है, सब्ज बाग दिखाना। सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का सही अर्थ है अच्छी बातें कहकर बहकाना। सब्ज बाग दिखाना यानी अच्छी बातें कहकर बहकाना। सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का सही अर्थ है अच्छी बातें कहकर बहकाना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 214 है, किस वाक्य में लोकोक्ति का सही प्रयोग नहीं हुआ है? इसमें हमें नहीं हुआ है ये पूछा गया है। तो इसमें देखो, उसने उसे इंटरनेट और ईमेल समझाकर क्या करोगी? उसके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है, बिल्कुल सही है, पढ़ते ही पता चल रहा है। पिता ने बेटे को समझाया कि अपने भ्रष्ट अधिकारी के विरुद्ध जब तक प्रमाण न हो उससे झगड़ा मोल न लेना। जल में रहकर मगर से बैर नहीं करते, बिल्कुल सही है। नीम के पेड़ के नीचे बैठकर इलाज करने वाले डॉक्टर से बचना चाहिए। नीम हकीम खतरे जान होता है, यही इसमें गलत था। क्यों गलत था बताऊंगा। भ्रष्ट और स्वार्थी राजनेता राष्ट्रीय हितों को भूलकर अपनी अपनी डफली अपना अपना राग अल्पाने में लगे हुए हैं, बिल्कुल सही है। अब सी नंबर ऑप्शन ही गलत था। देखो, नीम के पेड़ के नीचे बैठकर इलाज करने वाले डॉक्टर, अब नीम हकीम वो नहीं होता है, यानी नीम हकीम वो नहीं होता जो नीम के पेड़ के नीचे बैठते हैं। यानी नीम हकीम तो जो कम ज्ञान वाले जो झोला छाप डॉक्टर होते हैं उनके बारे में एक व्यंग्य किया गया है। ये इसका अर्थ ये नहीं है कि नीम के पेड़ के नीचे जो डॉक्टर बैठता है तो नीम के पीछे कोई अच्छा डॉक्टर बैठ जाए तो क्या वो नीम हकीम हो जाएगा? तो इसीलिए गलत था। अब ये जो बड़े बड़े प्रश्न इस अपने सेशन में आए हैं, ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाने की बहुत ही कम संभावना है, 1% संभावना है। आपको छोटे छोटे उदाहरण पूछे जाएंगे, या तो जिसमें पूछा जाएगा कि छोटे छोटे मुहावरे देखकर पूछा जाएगा, या आपको डायरेक्ट मुहावरे का अर्थ पूछा जाएगा। क्योंकि आपके एग्ज़ाम का जो लेवल है उसी के अनुसार क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके अंदर तो अपने SI असिस्टेंट, एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र, बहुत बड़ी बड़ी एग्ज़ामों के क्वेश्चन भी किए हैं। तो कुछ जो बड़े क्वेश्चन हैं वो मैंने बताए भी नहीं हैं, क्योंकि उनके जो बड़े बड़े ऑप्शन थे मैंने डायरेक्ट एक ऑप्शन को ही कर दिया, ताकि आप एक बार उस आंसर को याद रखें, ताकि वो प्रश्न दोबारा छप जाए तो आप कर सकें। और मुझे जहाँ लगा कि ये मुझे बताने चाहिए, मैंने आपको वो सारे ऑप्शन बताए हैं, लेकिन कुछ ऑप्शन को नहीं बताया है। मुझे लगा ये प्रश्न सिर्फ आपको देखना ही है, आपको याद रहे ना रहे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। एग्ज़ाम में आने पर आप वो ऑप्शन अपने आप कर दोगे, क्योंकि आपका समय बहुत कीमती है। मैं नहीं चाहता कि आपका समय मैं ख़राब करूं, इसलिए मैंने ये जो मुहावरे का टॉपिक है आपने पहले से पढ़ रखे हैं। अब हमने 214 मुहावरे और कर लिए हैं, तो इनको पढ़ने के बाद मुझे नहीं लगता आपका 1 या 2 मुहावरे जो आने हैं वो कभी गलत होंगे। यानी एक मुहावरा आएगा, एक लोकोक्ति आएगी, तो मुझे नहीं लगता वो कभी गलत होगा। तो इसमें हमें ज़्यादा समय देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इजी रहा मुहावरा तो ज़रूर आ जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा हार्ड आ गया तो वो तो किसी को नहीं आने वाला, तो इसको ज़्यादा टाइम देने की अब आवश्यकता नहीं रही, क्योंकि हमने जो प्रीवियस एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए थे वो 214 क्वेश्चन किए हैं। तो मैंने आपका कम से कम समय के अंदर 214 प्रश्न करवा के आपकी मुहावरा जो टॉपिक है उसको कंप्लीट करने का प्रयास किया है। आई होप आपको ये पुराने प्रश्न थे वो पसंद आए होंगे, कमेंट में ज़रूर बताना। अब नेक्स्ट टॉपिक, वैसे तो मैं आज ही अपना पत्र लेखन लेकर आने वाला था, फिर मुझे आज समय कम मिला, इसलिए मैंने सोचा ये मुहावरे की जो क्लास बची हुई है क्यों ना मैं इसको आज ही दे दूं। अब हमारी कल जो संडे को क्लास आएगी वो आएगी हमारी पत्र लेखन। आई होप आपको क्लासें अच्छी लग रही होगी, आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।